नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति जायसवाल और आप देख रहे हैं LR न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। मंडलीय मुख्यालयों में आयोजित समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य महानुभाव, अटल आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्यगण, सम्मानित शिक्षकगण, अभिभावकगण और उपस्थित सभी प्यारे बच्चों, एक वर्ष की सफलतम यात्रा के लिए अटल आवासीय विद्यालय परिवार को और श्रम और सेवायोजन विभाग को मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए वर्ष के शुभ अवसर पर हम लोगों ने गत वर्ष प्रदेश के 18 मंडलीय मुख्यालयों पर 18 अटल आवासीय विद्यालय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ किए। आपने इन अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को और आज उनके प्रदर्शन को भी देखा होगा। एक लघु झांकी सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से आपने देखी होगी। सरदार अटल जी एक ही बात कहते थे कि अशिक्षा और अभाव से जो समाज सफलतापूर्वक उसका मुकाबला कर ले, उसको सुरक्षित और समृद्ध होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। याद रखना, ये अभाव और अशिक्षा ये दोनों समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अभाव आता है गरीबी से, अकर्मण्यता से, अराजकता से, भ्रष्टाचार से, आपसी बंटवारा से, और जहां भी भ्रष्टाचार होगा, अराजकता होगी, अभाव होगा, वहां पर जंगल राज भी होगा, अव्यवस्था होगी, असुरक्षित माहौल होगा, किसी का सम्मान नहीं होगा। और अशिक्षा है, इसलिए जब समाज को अच्छे बुरे की जानकारी न हो, जब समाज को सही दिशा में नेतृत्व न मिले, तो अशिक्षा जैसी बुराइयां फिर तेजी के साथ फैलती हैं और समाज का एक बड़ा तबका जब इसकी चपेट में आता है तो फिर गरीबी, भूखमरी, अभाव, ये सारी विकृतियां समाज के सामने देखने को मिलती हैं। सरदार अटल जी के सामने एक बड़ी चुनौती थी। एक व्यापक जीवन का अनुभव था और उस व्यापक जीवन के अनुभव को उन्होंने अपने शब्दों से, अपने काव्यों के माध्यम से, और जब सरकार में आने का अवसर प्राप्त हुआ तो इन बुराइयों से लड़ने के लिए एक व्यापक कार्य योजना को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य उन्होंने अपने कालखंड में किया था। ये हमारा सौभाग्य है कि सरदार अटल जी की स्मृति 18 मंडलीय मुख्यालयों पर, जिसमें मेरठ का विद्यालय बुलंदशहर में और झांसी का ललितपुर में संचालित है, मुरादाबाद निर्माणाधीन है और बरेली का भी निर्माणाधीन है, लेकिन एक साथ 18 जिला मुख्यालयों पर, उन मंडलीय मुख्यालयों पर 18 अटल आवासीय विद्यालय संचालित हो चुके हैं, जिसमें मुरादाबाद के बच्चे बुलंदशहर में और बरेली कमिश्नरी के बच्चे लखनऊ अटल आवासीय विद्यालय में भी अध्ययन कर रहे हैं। नए सत्र में, अगले नए सत्र में वे सभी अपने विद्यालयों में जाएंगे। इस अवसर पर नए शैक्षिक सत्र के लिए मैं आपको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
हमें याद रखना होगा, व्यक्ति हो या समाज, उसे सुशिक्षित किए बगैर किया गया है। आपने देखा होगा इन बच्चों के कार्यक्रम को भी। और अभी मैं एक औपचारिक रूप से 2 से 3 मिनट के लिए एक क्लासरूम में भी मैंने इन बच्चों के साथ थोड़ा इंटरेक्शन किया था। क्या प्रतिभा है! प्रतिभा जाति, मत और मजहब की बंधक नहीं होती। प्रतिभा कहीं भी पैदा हो सकती है। उसको उचित मंच देना, उसके लिए उचित अवसर उपलब्ध करवाना, और यही सरकार का दायित्व होना चाहिए। ये जाति के नाम पर लड़ाने वाले, समाज में सामाजिक न्याय के नाम पर सामाजिक वैमनस्यता पैदा करके देश के दुश्मनों को प्रोत्साहित करने वाले लोग क्यों नहीं हो पाया। और अभी तो हमने 18 विद्यालय प्रारंभ किए हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगले सत्र के लिए हम लोगों ने अभी से व्यवस्था की है। डे स्कूल हर गरीब के बच्चे को, हर वंचित के बच्चे को बिना भेदभाव के, अगले सत्र के लिए हम लोगों ने अभी से बेसिक शिक्षा परिषद को 57 विद्यालयों का पैसा दे दिया है। 57 अन्य जनपदों में ऐसे विद्यालय खुलने जा रहे हैं। हाँ, वे डे स्कूल होंगे। सीएम कंपोजिट विद्यालय के रूप में उन्हें हम स्थापित करने जा रहे हैं। और तीसरे चरण में इसे हम लेकर के जाएंगे प्रदेश की सभी तहसीलों में एक एक विद्यालय बनाने की दिशा में। 350 तहसीलें, उनमें एक एक विद्यालय बनेगा। चौथे चरण में 825 विकास खंडों में इस प्रकार के विद्यालय बनेंगे। और याद करना, जब 825 विकास खंडों में इस प्रकार के विद्यालय बनेंगे तो याद करना, किसी भी गरीब का बच्चा फिर शिक्षा से वंचित नहीं रहने पाएगा, तो अच्छी उत्तम क्वालिटी की शिक्षा से वंचित नहीं रहने पाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग अराजकता पैदा करना चाहते हैं, अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं, जो लोग माफियागिरी करना चाहते हैं, उनकी चूलों को हिलाने के लिए एक मॉडल है। और उस मॉडल को आज हमें द्वितीय शैक्षिक सत्र में प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि प्रधानमंत्री जी की संकल्पना को जो समाज व्यवहारिक धरातल पर उतारने में सफलता प्राप्त हुई है, आज उसका एक मॉडल अटल आवासीय विद्यालय के रूप में आप सबके सामने है। और फिर 5वें चरण में इसे हम न्याय पंचायत स्तर पर लेके जाएंगे। न्याय पंचायत स्तर पर ले जाने का मतलब 2000 ऐसे विद्यालय प्रदेश के अंदर दिखाई देंगे जो बच्चों को उत्तम शिक्षा देने के माध्यम बनेंगे। इन विद्यालय अटल आवासीय विद्यालय हमारे 6ठी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के लिए हैं। इनमें कंप्यूटर की भी जानकारी दी जा रही है, इसमें स्किल डेवलपमेंट के बारे में भी जानकारी दी जा रही है, इनमें खेलकूद की गतिविधियों की भी जानकारी दी जा रही है, कला और संगीत की भी जानकारी दी जा रही है। लेकिन 57 के 24 घंटे की दिनचर्या को भी आप पूरे व्यवस्थित तरीके से उनके जीवन का हिस्सा बनाइए। याद रखना, जितनी मेहनत और जितना आप उन बच्चों को पारंगत करेंगे, उनके मन के संशय को, संकोच को दूर करेंगे, उतना ही उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और उनकी प्रतिभा और अच्छे ढंग से सामने आएगी। प्रयास होना चाहिए कि वर्ष में 2 बार हम क्लास वाइज उन बच्चों के अभिभावकों को भी विद्यालय में बुला करके उनके साथ भी इंटरेक्शन करें, उनके साथ भी हमारा एक संवाद होना चाहिए। क्योंकि जिनके बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं उनका जो लीगल अभिभावक है उसे हम बुलाएं और उनके साथ हमारा संवाद होना चाहिए। वो अपने बच्चों के भविष्य को भी देखें,
कैसे बच्चों का भविष्य का निर्माण हो रहा है, और फिर वह भी इस बात को 10 जगह कहे, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो पात्रता रखता है, उस बच्चे को भी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए वह उस प्रकार का अवसर उपलब्ध कराने में मदद कर सकेगा। कोई सिफारिश नहीं, एक शैक्षिक सत्र को आगे बढ़ाना। दूसरा, वर्ष में एक बार अलग अलग विद्यालयों में, अटल आवासीय विद्यालयों की खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों की प्रतिस्पर्धा, विद्यालय स्तर पर और फिर प्रदेश स्तर पर, और फिर उन बच्चों को उस प्रतिस्पर्धा में जो प्राप्त उसमें जो भी सफलता प्राप्त करते हैं, उन्हें वार्षिक अधिवेशन के रूप में, वार्षिक कार्यक्रम के रूप में, वार्षिक उत्सव के अवसर पर या नए शैक्षिक सत्र पर ऐसे ही सम्मानित किया जाना चाहिए। कभी मुझे बुलाइए, कभी उप मुख्यमंत्री जी को बुलाइए, कभी मंत्री जी को बुलाइए, माननीय सांसद को बुलाइए, माननीय विधायक को बुलाइए, विभाग के अधिकारियों को बुलाइए। ये कार्यक्रम आप करेंगे, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़नी चाहिए। देश और दुनिया में क्या कुछ अच्छा हो रहा है उसके बारे में बताइए, राष्ट्रीय महापुरुषों के बारे में बताइए, अपनी परंपरा और संस्कृति के बारे में बताइए, देश की आजादी के उन क्रांतिकारियों के बारे में और नायकों के बारे में बताइए। देश और समाज की जानकारी से उन्हें अपडेट करिए। अगर आप करेंगे तो ये आपका राष्ट्र के प्रति नागरिक कर्तव्यों के दायरे में आता है। ये हमारा दायित्व है कि वर्तमान पीढ़ी को इन सब बातों से अवगत कराने का कार्य करें, और यह कार्य होना चाहिए सांस्कृतिक कार्यक्रम विद्यालय के स्तर पर, वहां पर अच्छे विद्यार्थियों को फिर। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें LR न्यूज।